नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे बच्चों, बहनों, भाइयों, हकीम अबू अब्दुल्ला की तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करता हूँ आप जहाँ का भी मुझे सुन रहे हैं, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और आपको किसी भी इम्तिहान में ना डाले और जालिम के जुल्म से बचाए, हासदों के हसद से बचाए और स्पेशली नज़र बद से अल्लाह सबको महफूज फरमाए। और उम्मीद है तमाम ठीक होंगे। काफ़ी दिनों के बाद मुझे हाजिर होना पड़ा, मसरूफियत थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा मुझसे लाइव बैठा नहीं जाता। मरीज़ होते हैं, मैंने घूमना फिरना होता है, मुख्तलिफ जगह के विज़िट होते हैं। देखिए, मैंने आज ये सोचा, ये देखा कि हमें ऐसा लगता है, मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर मौजू से हट जाऊंगा। तो ऐसा नहीं लगता कि बीइंग मुस्लिम हम में एहसास या बीइंग इंसान हम में एहसास खत्म हो रहा है। हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रख पा रहे। यानी अगर दो लोग झगड़ रहे हैं तो बजाय इसके कि हम तस्वीर करवा दें, उनको छुड़ा दें, तो हमें ये लगता है कि उनका मामला है जी, ये मामले उनके हैं, हम क्यों ऐसा करें। लगता है कि हमारे अंदर ना वो जो नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है, जो अल्लाह के अहकाम आते हैं, वो चीज़ें मुझे ऐसे लगता है कि वो हमारे यहाँ आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ख़त्म हो रही हैं। इवन के हमारे घरों में जो कुरान पढ़ा जाता है वो मुद्दतों जो है ना वैसे पढ़ा रहता है। आजकल हम सुबह उठते ही कुरान को नहीं देखते बल्कि मोबाइल को देखते हैं। हम सैर नहीं करते, हम कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करते, ना अपने बच्चों को करने देते हैं। हम सब का सब आईपैड, मोबाइल और कंप्यूटर, हमने सब कुछ ना इस पे रख दिया है। तो कोशिश करिए कि एहसास तो थोड़ा सा पैदा करिए। मरने के बाद हमने जवाब तो देना है, पूछना तो है रब ने कि क्या मैंने तुम्हें इक़्तिदार दिया था, मैंने तुम्हें ताकत दी थी, मैंने तुम्हें हसीन और जमील बनाया था, तो क्या करके आए हो, ये पूछा तो जाना ही है, ये पक्की बात है। तो कोशिश करिए कि वो काम करिए जो हमारे आबा अजदाद करते रहे। ओल्ड इज गोल्ड वाला मामला, तरक्की करिए, गाड़ियां लीजिए, बंगले लीजिए, घर अच्छे अच्छे लीजिए, कपड़े महंगे तरीन पहनिए, अपना लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा करिए, लेकिन मजहबी एतबार से और खानों के एतबार से आप ओल्ड इज गोल्ड वाला जो है ना माकूला, इसको अपनाने की कोशिश करिए ताकि सबको सेहत मैसर हो, हम एक दूसरे के लिए अच्छे हों। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, और साथ ये भी कह दिया कि मोमन की ये शान है कि एक सुराख से दो मरतबा नहीं डसा जा सकता। आप बार बार अगर एतबार करते हैं, बार बार अगर किसी पे एतबार करते हैं, तो फिर भी आपका काम खराब है, फिर भी आप काबू आ सकते हैं, पकड़े जा सकते हैं। तो अब बिला तात्तल मैं कोशिश करता हूं कि जो मेरे पास पहले कुछ क्वेश्चन है। जी रशीद साहब, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकत। तो मैंने वैसे सबको वालेकुम अस्सलाम कह दिया ताकि मैं अपने मौजू की तरफ आगे बढ़ना चाहूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे मेरे पास हैं जो पिछली वीडियो के हैं। मेरे बच्चों ने वो मुझे कुछ क्वेश्चन किए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप जब भी मुझे कोई क्वेश्चन लिखते हैं, आप साथ अपने शहर का नाम भी लिखें ताकि मुझे पता हो कि मेरा फॉलोअर मुझे कहाँ से देख रहा है। और जल्दी शायद कराची का चक्कर लग जाए, शायद, ये पक्की बात नहीं है लेकिन शायद वाली बात है कि अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह मैं शायद सलाम करने आ जाऊं और इसी तरीके से इसी बहाने से सबसे मुलाकात हो जाए। शब्बीर अब्बास, साबिर अब्बास, शब्बर अब्बास, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी सर। आप जरा क्वेश्चन देखिएगा। मेरे पास जो ओल्ड क्वेश्चन है मैं कोशिश करता हूँ इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह मैं आपसे वो चीजें अर्ज कर देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन लाहौर से आसफ है। आसफ कहते सर मेरे बालों में बहुत ज्यादा खुश्की और सिकरी बहुत ज्यादा हो गई है, तो प्यारे भाई शैम्पू इस्तेमाल करने से ये सिकरी और खुश्की आर्जी तौर पे साफ तो हो जाएगी, लेकिन ये परमानेंट इसका सोल्यूशन नहीं है। इसका परमानेंट सोल्यूशन ये है कि आपकी बॉडी में ड्राइनेस है, सर के अंदर खुश्की होती है, तो जेहन में रख लें कि आप दिमागी तौर पे अपसेट हो सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर 24,000 गियर बॉक्स काम कर रहा है, जिसको लुब्रिकेशन करने के लिए आपका जो ब्लड है वो तकलीदी किरदार अदा कर रहा है। अगर आपके ब्लड में खुश्की आती है तो फिर जाहिर है जब ब्लड ठंडा होगा तो पूरी बॉडी में खुश्की आना शुरू हो जाएगी। तो कोशिश करिए प्यारे भाई कि शोरबा, कावा, सूप, यखनी और बॉडी को लुब्रिकेट करने के लिए देसी घी या ऑलिव ऑयल या जैतून का ना अपना सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, या तिलों का तेल जो है ना वो बहुत अफजल तरीन और बड़ा ताकत वाला है। इनमें से कोई भी इस्तेमाल करिए, इंशाअल्लाह आसिफ बेटे आपको फायदा होगा। शहजाद अहमद, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बहुत शुक्रिया। जीशान कराची से कहते हैं हकीम साहब मेरे बेटे की उम्र 10 साल है,
बाजू पर कट लग जाते हैं। प्यारे भाई, इस तरह है कि ये मामला जो है, मैंने आपका मुकम्मल क्वेश्चन सुना है, ये आपका रूहानी मामला है, ये आपका जिस्मानी मामला नहीं है। खालिद साहब वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। मेरा आपको ये मशवरा है, सबसे पहले तो अपने बच्चे का जीशान साहब सदका दीजिए। सदका मसनून है, सुन्नत तरीका है। सदका देने के बाद किसी न किसी मुआलिज से मिलिए। मुझे ऐसे लगता है जब कट लग रहे हैं तो आपके घर में जिन्नात हैं, अल्लाह आलम वो जादू के जरिए आए हैं या खुद साख्ता रह रहे हैं, आपके घर में असेब का मामला है। आप अपना सदका दीजिए और सदका देने के बाद किसी मुआलिज को मिलिए। तशखीस के बाद ही इलाज होता है। अभी तक जब तक हमारी एनाटॉमी मुकम्मल नहीं है, उतनी देर तक जो है आपका इलाज जो है ना वो मुकम्मल नहीं हो सकता। इलाज तभी मुकम्मल होगा जब किसी को मिलेंगे। सदका देने से क्या होगा कि आपके बेटे की जो उस पर हमले हो रहे हैं, जो कट लग रहे हैं बाजुओं पे, और आपने तस्वीरें भी भेजी, मतलब इस तरह के खून और उदा मामले हो रहे हैं, इंशाल्लाह सदका देने से बड़ी से बड़ी आफत, बड़ी से बड़ी बला जो है ना वो पीछे हट जाएगी, सुकून में हो जाएगी। तो मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास आए, गुजरा ना मुरीद के गुजरा वाला काफी सारे अल्लाह के बंदे पड़े हैं। आप किसी को चेक करवाइए, किसी को दिखाइए ताकि पता चल जाए। मेहर साहब वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू, बहुत शुक्रिया। मुबशर लाहौर से कहते हैं, सर मुझे नजला जुकाम बहुत ज्यादा रहता है, इस मौसम में तो नींद भी नहीं आती। तो मुबशर बेटे, आपके लिए मैं एक बेहतरीन चीज जो है ना, मेरी मुजर्रब पहले भी मेरे पेज में ये पड़ी हुई है, यूट्यूब चैनल पे भी पड़ी हुई है। अगर किसी चीज की आप तलाश करना चाहें तो आप हकीम अबू अब्दुल्ला लाहौर लिखेंगे गूगल पे, तो इंशाल्लाह यूट्यूब का चैनल भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो इसमें कोई भी मर्ज देखेंगे, उम्मीद है इंशाल्लाह तमाम चीजें यहाँ मौजूद होंगी। नजला, जुकाम, केरा, गले का इन्फेक्शन, चेस्ट का इन्फेक्शन और दमे की प्रॉब्लम या ताकत बॉडी में कम हो जाना, उसके लिए बेहतरीन टॉनिक जो है ना आपके सामने मैं एक रख रहा हूं। इसको आजमाइए और इतना खुश जायका है कि अगर किसी मेहमान को आप पिला देंगे चाय में, तो मेहमान आपसे जरूर डिमांड करेगा कि ये चीज मुझे बताएं कि फार्मूला क्या है। 3 चीजें हैं, जड़पान है, तुख्मे अखियार है और सब्ज इलाची है। ये तीनों हम वजन ले लीजिए। जड़पान, तुख्मे अखियार। अब तुख्मे अखियार यानी खीरे का बीज। सिदरा अंदीम बेटे वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। खीरे का बीज और इलाची सब्ज, छोटी इलाची जिसको कहते हैं, ये तीनों हम वजन लेके इनका पाउडर कर लीजिए और हाफ टी स्पून जो है ना 1 कप में डालिए। जब आप चाय बनाना चाहें या वैसे कावा बनाना चाहें, 1 कप पानी हो या 1 कप दूध हो, उसमें हाफ दूध हो तो फिर तो क्या बात है, ताकत आ जाएगी, पहलवान बन जाएंगे, रेडनेस आ जाएगी। और मस्कुलर पावर को तो इतनी ताकत देगी कि अगर कोई कमजोर है किसी मामले में भी, तो इंशाल्लाह बफज़लिल्लाह वो तंदुरुस्त हो सकता है। तो ये तीनों चीजें जो है ना, ये आप हाफ टी स्पून सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह सर्दी भी नहीं लगेगी। नजला, जुकाम, केरा, बलगम, खांसी, चेस्ट का इन्फेक्शन, दमा, लंग्स के प्रॉब्लम, इंशाल्लाह बलगमी अमराज के लिए या ठंड लगने से यानी अमराज बारद के लिए ये किसी नेमत से कम नहीं है। आप बिस्मिल्लाह पढ़ के मुबशर इसको इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह अल्लाह आपको फायदा देगा इंशाल्लाह। आप चलते हैं, सना बेटी है कराची से, कहते हैं हकीम साहब मेरे सर के बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं, झड़ते हैं, तो इसके मतलब बेटे जब बाल झड़ते हों, गिरते हों, तो जाहिर है कमजोरी के बगैर ऐसा नहीं हो सकता। जब भी कमजोरी होगी, अगर जमीन कमजोर होगी तो पौधा जो है वो सूखना शुरू हो जाएगा, उखड़ना शुरू हो जाएगा। इसी तरह ही बेटे इंसान की जिंदगी है, अगर इंसान कमजोर होगा मेरे बच्चे, तो फिर सना पुत्र जो है ना आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, अज़ाब मुख्तलिफ आपके या मस्कुलर सिस्टम आपके नमनेस होना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह कहते हैं जी मेरी बांह सौं गई है, मेरी लत सौं गई है, इसी तरह होना शुरू हो जाएगा। तो बेटे इसके मतलब मैं आपको ये कहता हूं कि सबसे पहले शोरबे वाले खाने शुरू करें। अगर आपके बाल झड़ते हैं, शोरबे वाले खाने शुरू करिए ताकि आपकी पूरी बॉडी वार्म अप हो, आपकी बॉडी लुब्रिकेशन हो। और दूसरा एक तेल आपके सामने रख देता हूं, अदरक का पानी और क्वार गंदल यानी एलोवेरा की जेली एक जैसा वजन ले ले। यानी अगर 1 पाव वो लेते हैं, 1 पाव वो लेते हैं, तो इसमें 1 पाव ही सरसों का तेल डाल दीजिए और हल्की आंच पे पकाइए। जब अदरक का पानी और जो ऑलिव ऑयल का जेली है वो अगर जल जाए, पानी हो या जेली हो, जल जाए और खालिस तेल आपके पास रह जाए, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको नीचे उतार लीजिए, पुन के लगाइए। इंशाल्लाह जिस दिन लगाएंगे जो आपके बाल गिरे हैं उनकी दोबारा ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, उगने शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह फजलिल्लाह, और नए बाल जो हैं आपकी गिरना इंशाल्लाह हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। पर इसके साथ साथ क्या है कि ठंडी चीजें बंद कर दें। जब बॉडी में ठंड आती है, पक्की बात,
उस वक्त जब बॉडी में ठंड आती है, उस वक्त ना हमारी बॉडी में खुश्की आती है। जब खुश्की आए तो फिर तो गड़बड़ हो जाती है। ये कोशिश करिए कि लुब्रिकेशन वाले खाने, शोरबा, कावा, सूप, यखनी, ऐसे खाने बेटे यूज कीजिए। ठंडा पानी मत इस्तेमाल करिए। जी उनको सर खामोश करवा दें जरा 1 मिनट, फिर उनको बात कर लीजिए। हाफिज साहब बाहर वैसे बैठे हुए हैं, बस 5 मिनट तक फ्री हो जाता हूं, फिर बात सुन लेता हूं। जी दानियाल विहाड़ी से कहते हैं मेरे हाथों में पसीना बहुत आता है। दानियाल बेटे आपके लीवर का मसला है, आपका जिगर ठीक नहीं है, इसके अलावा आपकी जो स्पाइन है उसका भी मसला है। ये पक्की बात आपको बता रहा हूं। और बेसिकली आप कमजोर हैं, आपका लीवर जो है वो तंदुरुस्त नहीं है। मैं आपको ये रिकमेंड करता हूं दानियाल विहाड़ी से कि आप डेली एक अनार खाएं और मिनिमम 1 महीना जो है ना आप खाएं, ताकि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन की वेनें हाथों और चेहरे की, हाथ की हथेलियां, पांव की हथेलियां और चेहरे की जो वेनें हैं, इनका जो औसत साइज होता है 1000 से 3000 तक होता है। यानी आपके सिल्की बाल से लेके मोटे बाल तक ऐसे होता है। तो आप अब यह है कि जब आपकी वेनें क्लोज होना शुरू हो जाएंगी खुश्की की वजह से या ठंड की वजह से, चीजें सुकड़ना शुरू होती हैं, तो फिर ब्लड की सर्कुलेशन पूरी नहीं होती है, जिस वजह से हाथों और पांव पे पसीना आता है। तो ये फॉल्ट लीवर का है। कोशिश करिए कि डेली एक अनार खाइए, डेली। फर्रक शेख साहब वालेकुम अस्सलाम, डेली एक अनार इस्तेमाल करिए बेटे। दानियाल इंशाअल्लाह फजलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से सारा ठीक हो जाएगा। गुलाम रजा कह रहे हैं कि लकोरिए का इलाज बताइए। बेटे बात यह है कि आप इस तरह के मैसेज यहां ना करिए, क्योंकि बेटियों के मसाइल जो पोशीदा होते हैं मुझे शर्म आती है। मैंने कभी कुव्वत बा के इलाज बड़े बड़ी जो जिस तरह लोग बताते हैं, मैंने उस तरह बातें नहीं कभी की, क्योंकि इस पेज पे मेरी बेटियां भी हैं, मेरे बेटे भी हैं। जो आपके पोशीदा अमराज हैं वो आप मुझे मेरे मैसेंजर पे जो है ना बात करिए, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई दूंगा, बताऊंगा। वजह क्या है कि मुझे शरई तौर पे ये चीज इजाजत नहीं देती कि मैं कुछ ऐसी बातें करूं जिससे अल्लाह नाराज हो जाए या मेरा नबी नाराज हो जाए। आप जो पर्दादारी की बातें हैं वो मेरे आप मैसेंजर पे करिए, मैं इंशाअल्लाह फजलिल्लाह बेटे कुव्वत बा के मुतल्लक, बेउलादी के मुतल्लक और खवातीनों हजरात के जितने भी मराज़ मखसूसा हैं, आप कोशिश करिए मुझे वहां पे जो ना हाफिज दुआ खाने वाले हैं। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू। अमराज मखसूसा जो है उनका जो है ना पोशीदा रहना आज हद जरूरी है। जैसे अल्लाह पर्दे रखता है तो मेरा भी राइट बनता है कि मैं सबके पर्दे रखूं। आप मुझे मैसेंजर पे टच कर लीजिए बेटे, इंशाल्लाह मैं पूरा जवाब दूंगा। नदीम बुरे वाला से कहते हैं दिल के पट्टे कमजोर हैं, 2 अदद वाल भी बंद है, अल्लाह गनी व नहनु फुकरा। नदीम बेटे इस तरह अगर आपके दिल के वाल बंद हैं तो मेरे बच्चे, सबसे पहले तो मैं आपको कहता हूं कि इसमें आजम तलाश करो और अल्लाह का खफी जिक्र करो। मेरे पेज में यहां पड़ा हुआ है, अल्लाह का खफी जिक्र करो, मेरा आपको मशवरा है। शोरबे वाले खाने इस्तेमाल करो और आपको कहीं से आयरन मिल जाए उम्दा किस्म का, घर का बना हुआ कुश्ते फौलाद जिसको कहते हैं, अगर बेटे आपको कहीं से मुयस्सर ना हो, आप अगर हकदार हो तो मैं हाजिर हूं, इंशाल्लाह मैं आपको सेंड कर दूंगा। कुश्ते फौलाद जो है अगर आप नीम गर्म दूध से खाते हैं तो बेहतरीन चीज है, आपके दिल के जो वाल्व हैं वो खुल सकते हैं। और बेसिक क्या होता है कि ज्यादा मामले खुश्की के होते हैं, और ऊपर से हमारे यहाँ डॉक्टर हजरात या हुक्मा हजरात कहते हैं कि आपने तो लुब्रिकेशन वाली कुछ चीज खानी ही नहीं है, घी बंद, ऑयल शुरू कर देना है। तो चाहे ऑयल यूज करें चाहे देसी घी यूज करें, ये लाजमी यूज करें, क्योंकि ऐसा है कि खुश्की की वजह से चीजें पिचकती हैं आपस में। अगर लुब्रिकेशन हो तो फिर कोई चीज भी आपस में पिचकती नहीं है। मेरा आपको मशवरा यह है कि अगर आपके वाल्व बंद हो गए तो प्यारे भाई कुश्ते फौलाद और शोरबे वाले खाने और ठंडी चीजों से मुकम्मल इज्तनाब कर लें, आपके लिए फायदा होगा इंशाअल्लाह फजलिल्लाह। सारे मलिक वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू। बेटे मैं बिल्कुल ठीक, जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक है? उम्मीद है इंशाअल्लाह तमाम दोस्त अहबाब, मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। अली अकबर, पाँव की तलियां जलती हैं इस मौसम में, गर्मी लगती है। अगर पाँव की हथेलियां जलती हैं, हाथों की हथेलियां जलती हैं, तो उसका मकसद यह है कि आपके हाथों और पाँव की जो भी है मामला, उसकी ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। खून का काम क्या है? खून का बॉडी में यह काम है कि पूरी बॉडी का टेम्परेचर इक्वल रखना, यह खून का काम है। और दूसरा काम है कि पूरी बॉडी को खुराक मुहैया करना, लीवर से खुराक लेके दिल खुराक वहां पे जाता है। अच्छा जी जुबैदा परवीन, जी बेटे
बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तीसरा खून का काम यह है कि बॉडी में जितनी भी कसावतें हैं वो बजरी या पसीना, बजरी या यूरिन, उसको खारिज करना। तो ये 3 खून के काम है। जहां पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती वहां वो एरिया भरना शुरू हो जाता है, जलना शुरू हो जाता है। तो हाथ और पांव उन लोगों के जलते हैं जिनके हाथ और पांव जो है ना रात को, स्पेशली सुबह को नहीं, रात को। क्यों कि रात को हम अपने हाथ पांव को वार्म अप नहीं करते, दिन में हिलाते रहते हैं, पांव चलते रहते हैं, इस तरह बॉडी थोड़ी सी वार्म अप रहती है। और रात को जब हम रेस्ट पे होते हैं तो फिर हाथ और पांव जलते हैं, और लोग मोस्टली अपने कंबल या अपनी रजाई से पांव बाहर कर लेते हैं क्योंकि मेरे हाथ पांव जल रहे हैं, और मजीद ठंडे पानी से धोते हैं। कभी भी नहीं ऐसा करना। और फिर क्या, हमारे जो हुक्मा हजरात है, जो हमारे मुआलिज हजरात हैं, वो क्या करते हैं, ठंडी दवाइयां रिकमेंड कर देते हैं। तो मरीज को जॉइंट्स की पेन शुरू हो जाती है। बेसिक क्या है, उसकी बॉडी में ऑलरेडी सर्दी और खुश्की चल रही है। जब पांव की वेनें कोलैप्स होंगी, उनका डाया जो है ना छोटा होगा, तो फिर वहां से ब्लड सर्कल नहीं करेगा। जब ब्लड सर्कल नहीं करेगा तो आपको इचिंग और बर्निंग शुरू हो जाएगी। तो कोशिश करिए रात को सोते वक्त 5 लीटर पानी ले लीजिए, 10 चम्मच नमक के डाल लीजिए और 1 चम्मच सरसों के तेल का डाल लीजिए। उसमें सुबह और शाम इस तरह नया पानी हर मर्तबा बनाना है। सुबह और शाम बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने पाँव को धोना शुरू कर दीजिए। मेरे रब के हुक्म से जब पहले दिन धोएंगे तो आपको बड़ी कंफर्टेबल नींद आएगी। आपके पाँव में इचिंग या बर्निंग कतई नहीं होगी इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। अली अकबर साहब का तो क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं, मेरे एक दोस्त हैं कराची में, नवीद भाई, वो मुझे अक्सर कहते हैं कि यार खाने भी ठीक खाते हैं हम लोग, लेकिन बच्चों की सेहत ठीक नहीं है। कह रहे थे कि मेरे बच्चों को शुगर हो गई है, बच्चे की उम्र 14 साल है। तो मैंने ये स्पेशल ये चीज़ रखी हुई थी, 14 साल उम्र है, बच्चे को शुगर हो गई है। इसके अलावा मेरे एक और भी मेरी बहन है, उसके बच्चे को भी शुगर होगी। तो होती क्यों है? होती है कि जो आप आलू की चिप्स खा रहे हैं, ये लिख लीजिए मेरी बात को और भूलिएगा मत। 2 चीजों से मैंने शुगर बहुत ज्यादा होते हुए देखा। एक तो आलू की चिप्स, चाहे वो आप किसी ब्रांड के ले रहे हैं और या आप घर बना रहे हैं, आलू के चिप्स जो है ये आपकी शुगर का सबब बन रहे हैं, पक्की बात। और दूसरी चीज जो है, हम जो सोडा यूज करते हैं, सोडा और आलू, इससे बच जाएं, अपने बच्चों को बचाइए ताकि हमारी आने वाली जो नस्ल है वो सेहतमंद रह सके। देखिए ऐसा हो रहा है कि फलस्तीन पे हमला है, कोई भी मुसलमान मुल्क उसका साथ नहीं दे रहा, चारों तरफ मुसलमान बैठे हैं। आज उसकी बारी है तो कल आपकी बारी आ जानी, ये पक्की बात है, ये मुकाफात अमल है। आज आप अगर बच रहे हैं तो कल अकेले अकेले होके ये काम खराब होगा। इसीलिए जो बात आपके पास इल्मी और अकली बात आपके पास आए, जिस तरह मैं आपके सामने बातें कर रहा हूं, काफी अच्छे मौलिद पढ़े, तो वो बातें करते हैं तो कोशिश करें ये नहीं कि उसका बच्चा बीमार हो गया, मेरे बच्चे को क्या होना है। नहीं, आपका भी हो सकता है। अगर आपका बच्चा निम्को, पापड़, लेस, सलाटियां ये चीजें खाएगा तो बच्चा तो आपका भी बीमार होगा। होता क्या है, जब हम ये चीजें खाते हैं तो अफेक्ट हमारे लीवर पे पड़ता है, हमारे जिगर पे ये फॉल्ट आता है। तो जब जिगर आपका फैटी होगा, जिगर ठंडा हो जाएगा, जिगर स्वेल हो जाएगा, जिगर में हरारत बढ़ जाएगी, यानी मोतदिल सिस्टम ठीक रहता है, जो दरमियाना दर्जा है। अप भी जाएंगे तो काम खराब, डाउन भी आएंगे तो काम खराब, सर्दी लग गई तब भी काम खराब, गर्मी लग गई तब भी काम खराब। कोशिश करिए घर के खाने अपने बच्चों को यूज करवाइए, बाहर के खाने कभी ना यूज करवाइए। ऐसे दोस्त है बाप जिनको नई शुगर होती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे रब्ता करें। ज्यादा उसमें परहेज है, अगर आपने परहेज कर लिया तो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह तंदुरुस्ती हो जाएगी। और उसमें आप कहें ना कि ट्रीटमेंट, हमारे यहाँ सबसे पहले तो ये होता है कि जाते ही कहा जाता है कि इंसुलिन शुरू करवा दे, जाती है। बेहतर यह है कि कब्ज का तदारक किया जाए। जब आपका मतलब फुजला खारिज हो जाएगा तो सुबह सुबह शुगर चेक करें कितनी है, बहुत कम होगी। अगर आपने परमानेंट ये चीजें शुरू कर दी, परमानेंट सर ये बात कीजिएगा, अगर आपने परमानेंट ये चीजें शुरू कर दी तो फिर आपके लिए बड़ा मसला बन जाएगा। पूरी जिंदगी जो है ना आप नशे पे लग जाएंगे और कुछ भी नहीं, ड्रग पे लग जाएंगे। मेरा आपको जाती मशवरा है, किसी को नई शुगर होती है तो मुझे एक मरतबा टच जरूर करे, 0300707086 पे रब्ता करें। जिन दोस्तों के क्वेश्चन जो है रह गए हैं, मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह उनके क्वेश्चन पढ़ के वहां पे रिप्लाई दे दूं। अब मेरे पास बार बार दरवाजा खुल रहा है, मेरे मरीज मुझे तंग कर रहे हैं, कुछ झगड़ा ही ना मुझसे कर ले, तो मैंने बड़ी हिम्मत करके ये थोड़ा सा टाइम निकाला था। मजीद मैं कोशिश करूंगा, यानी कल से एक रूटीन में आपके लिए टाइम निकालूं। अगर वो गलती हो गई हो, कोई भूल होगी हो, तो बशरी तकाजा है, मुझे माफ कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।